खलील साहब, ये एक दफ़ा फिर मोहलत मिल गई है, तो आपको लगता है कि ये आखिरी मोहलत है या अभी मामला और आगे जा सकता है? देखिए, मामला ये है कि ये भी एक अजीब ही वैसे इत्तेफाक है। हम अदालतों में जाने का समाअत के हवाले से वैसे मुख्तलिफ केसेस में पेश होने का मौका मिलता है। हमारे अदालती निज़ाम के अंदर मैं समझता हूँ ये एक सुकम है या पेशेंस है, या इसको मैं क्या कहूँ कि एक होता है मौका। अक्सर मैंने फैसलों में देखा, ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स में, कि आपको जो शहादत है, यानी वो रिस्पोंडेंट है कि एक दरख्वास्त गुजार है, तो रिस्पोंडेंट जो जिसके खिलाफ केस है उसको एक अदालत कहती है आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने डिफेंस में जो चीज़ें हैं वो आप सामने ला के पेश करें अगली तारीख तक। फिर वो कहते हैं आखिरी मौका, फिर वो कहते हैं हतमी आखिरी मौका, फिर हतमी आखिरी मौका। मैं तो ये हैरान हूँ कि इस तरह अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब टीवी भी देखते हैं, सोशल मीडिया से भी उनका राब्ता है, उनके वकील वहाँ पे बाकायदा पेश होते हैं। उसके बावजूद चूंकि कानून है, सुकम मौजूद है, एक कानूनी एक ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए एक फॉर्मेलिटी जरूरी है, वही है ना। अब जरूरी है जनाब कि वो अखबार में इश्तहारात डाले जाएंगे, जनाब उसके निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद नोटिस की चस्पानगी का अमल होगा, फिर उनके घर के बाहर नोटिस अवेजा कराया जाएगा। अब ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, इवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया जो है उसके हवाले से उनको जो इश्तहारी देने की कार्रवाई है जी, तो वहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस उमर फारूक साहब जो है उन्होंने इस केस की समाअत की है। और गुज़श्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज के लिए, या नवाज शरीफ साहब को आज के लिए उन्होंने कहा था कि 24 नवंबर तक उनको अदालत में पेश किया जाए। अब दफ्तर खारजा के जो डायरेक्टर है वहाँ पे यूरोप मुबशर खान, उनकी जानब से भी बताया गया कि जनाब नवाज शरीफ को बजरिया इश्तहार तलबी की तमीली रिपोर्ट उन्होंने कहा अदालत में जो जमा कराई गई, और उन्होंने कहा कि जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे और अदालत में ज़ेर समाअत केस से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाह है। अब दफ्तर खारजा का जो वहाँ पे बयान दिया था, उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें नवाज शरीफ के इश्तहार जारी होने की खबर पाकिस्तान और बैरून मुल्क मीडिया पर नशर हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ की लंदन रहायशगाह पर तलबी का इश्तहार रॉयल मेल के जरिए मौसूल हुआ। अब इस मौका पर एडिशनल अटार्नी जनरल भी मौजूद थे, तारक खोखर साहब, उन्होंने भी बताया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया है जी। अब मामला यह है कि इस सिलसिले में जो दफ्तर खारजा ने 2 रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई है। 2 अखबारात में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तहार जो जारी किया गया वो भी वहाँ पे पेश किए गए, और जो लंदन में जो नवाज शरीफ की तलबी के इश्तहार लगाए गए, जाती उमरा में मॉडल टाउन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी इश्तहार चस्पा किए गए, सारी रिपोर्ट पेश होगी। अच्छा, अब ये सारी रिपोर्ट होगी पेश, और फिर अब उसके बाद आगे फिर वो कहते हैं तारीख पे तारीख। अब मामला अफसरान के बयानात रिकॉर्ड होने, ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चली है। उसके बाद अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इसके बाद भी अगली नवाज शरीफ को भरपूर मौका दे रही है। बात है, ये न कहने वाले होंगे जी हमें मौका नहीं दिया गया और जनाब हमें जनाब ये किसी के कहने पर इश्तिहारी करार दे दिया। मुशर्रफ साहब के दौर में ये इसलिए खत्म हो गए थे। तो समझ साहब, अदालत तो आखिरी हद तक जा रही है कि किसी भी तरीके से ये पेश हो जाए। अभी भी ये देखने को उन्होंने कहा कि ठीक है, आखिरी जो है वो कि 2 FIA के जो दोनों अफसरान हैं लाहौर के, जिनमें इजाज़ अहमद और तारिक मसूद हैं, उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए जाए और उसके बाद इनको इश्तिहारी करार दिया जाए। दूसरी तरफ मियाँ साहब वोट को इज्जत दो की बात करते हैं कि जी वोट को इज्जत दो, ये उनका नारा है। तो सर आप अदालतों को भी इज्जत दें। आप अदालतों को कह के गए कि आपका इलाज होना है, आप बाहर चले गए हैं, अब अदालत आपको बुला रही है, बार बार बजरिया नोटिस, बेताशा नोटिस आपको सर्व करवा दिए हैं, इश्तहारात लगवा दिए हैं, वहाँ बाहर के इश्तहार अखबारों में इश्तहार लगा दिए, लोकल अखबारात में इश्तहार लगवा दिए हैं, सारे वो काम जो अदालत कर सकती थी कर दिए हैं जी। तो अब आप उसको इज्जत दें, अदालत को, अदालती निज़ाम को इज्जत दें, और आप वहाँ आकर पेश हों, अदालतों के सामने अदालतों पे एतमाद का इजहार करें और अपना जो केस है उसको आगे लेके चलें। अच्छा। मेरा मतलब ये है कि अदालतों में आप ये इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वो बाहर जाकर आप गायब हो गए, पूरा खानदान आपका गायब हो गया, पूरा खानदान इश्तिहारी हुआ हुआ है। तो मेरा ये क्या डबल प्रोसीजर है? मुझे लगता है कि कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई नाम आना चाहिए, कितने महीने हो गए, 8-10 माह में, कि एक शख्स का इलाज ही ना शुरू हुआ हो और अब वो यहाँ पाकिस्तान भी नहीं आ रहे, जबकि हुकूमत कह रही है, शिबली फराज कह रहे हैं जी हमने कहीं नहीं रोका। साहब आप भी बच्चों वाली बात करते हैं यार, ये इलाज होना ही नहीं।
उन्होंने पहले अदालत में लिख के दे दिया कि जनाब कोरोना की वजह से अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हो सका। अब वहां पर यूके में तो अब दोबारा नॉर्मल हुए तो उस वक्त भी वो हॉस्पिटल में नहीं गए, अब तो वहां पे फिर कोरोना की वबा स्टार्ट हो गई है, तो वो कहेंगे कि दोबारा कोरोना आ गया था अस्पतालों में, इसलिए हमने इलाज शुरू नहीं मतलब किसी के इलाज शुरू नहीं होना, बरतानिया में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहे, लोग मर रहे हैं, मरने दिया जा रहा है उनको कि जी इसका हार्ट का प्रॉब्लम है, कह रहे जी कोरोना है लिहाजा इलाज नहीं करेंगे, मरता है तो मर जाए। क्या इस तरह से मुमकिन है कि बरतानिया में ऐसे हो रहा हो? या दुनिया हमारे भी आया है, कई जगहों पर बंद किए गए, लेकिन ये थोड़ी क्या ऑपरेशन नहीं हो रहे? राय फरार इख्तियार किया है उन्होंने, एक पूरा एक ड्रामा किया है, हुकूमत भी उस चकमे में आ गई है जो भी उन्होंने की है। तो अब मामला ये है, इससे ज्यादा अब उसामा साहब आप कह रहे हैं अदालती कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, वो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी हो रही है, वो कहाँ आने वाले हैं? जो बंदा अपनी वालदा मरूमा के लाश के साथ नहीं आ रहा, उनके माशाल्लाह 2 साहब जो पोते हैं वो नहीं आ रहे, उनके जो समधी है नवाज शरीफ साहब के वो नहीं आ रहे, आप एनआरओ दें, उनके आएंगे, आप कहें अदालत हुकूमत कहे, अदालतें कहें कि जी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सारे केस खत्म, तो फिर आएंगे ऐसे आगे बात हो सकती है, आगे हुकूमत पकड़ ले। इससे ज्यादा भी बेइसी की बात हो सकती है कि उनके वहां पे साहबजादे हैं, उनकी जनाब वहां पे साहब ये तो गिरफ्तार होने वाली, गिरफ्तारी देने वाली बात है, वहां पे जो पोती हैं उनकी, एक ऑलरेडी जो इसाक डार साहब की बहू है, इसाक डार साहब है, सलमान शहबाज साहब है, उनके पोते जो नहीं है, और 2 हसन और हुसैन है। वहां पे जनाब शहबाज शरीफ साहब की 2 साहबजादियां, शहबाज शरीफ साहब की जो अहलिया है वो वहां पे है। तो उन्होंने अपनी वालदा की लाश को पार्सल कर दिया वहां से। मैं तो मनाजर देख के ना मुझे हैरान हो रहा था उसामा साहब कि इस तरह क्या इस दौलत का, इन इख्तियारात का, इस ओहदों का, कि आप एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे वालिद के आज तक अफसोस है कि मैं कंधा नहीं दे सका, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी चोरी, अपनी करप्शन, लूट मार, उनके केसेस की वजह से आज अपनी वालदा जो है उसकी जस्ते खाकी को भी आप कंधा नहीं दे रहे, बावजूद इसके कि किसी ने आपको नहीं रोका। अब मामला ये है कि ये इस बेहिसी के बाद आप ये तोक़ो करें कि वो अदालती अहकामात की इज्जत करेंगे, वो अदालतों को इज्जत देंगे, वो कानून को इज्जत देंगे, वो सिर्फ नोट को इज्जत देंगे, वो सिर्फ पैसे को इज्जत देंगे, वो करप्शन को इज्जत देंगे, लूटमार को इज्जत देंगे, ऑफशोर कंपनियों को इज्जत देंगे। मुजरिम हैं तो अदालतों के हैं, पाकिस्तानी कानून के हैं, तो बाबर साहब लाना किसने? हुकूमत फिर नाकाम है। बरतानिया में सारे चले जाए, यानी देखिए जो भागता है वो सीधा बरतानिया जाता है। 15-20 तो हो गया यही जो उसामा साहब एक ही हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, और जो का एग्रीमेंट नहीं है वहाँ पर जो बरतानिया के लॉज हैं वो इस हवाले से खासे सख्त हैं। बरतानिया जो है वो इस तरह की मोटी बड़ी असामियाँ जो है, जो बेताशा जिन्होंने दुनिया में करप्शन की हुई है, उनके लिए एक सेफ हेवन है। वहाँ पे जाके ये अरबों रुपयों की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर मियां नवाज शरीफ को इंसानी हुकूकी तंजीमों ने, जर्नलिस्टिक तंजीमों ने कहा है कि बरतानिया पूरी दुनिया में अब बदनाम हो रहा है कि जनाब ये जो बरतानिया के अंदर असेंबली के अंदर इतना शोर मचा उस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि बरतानिया दुनिया में बदनाम हो रहा है, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये आप देखिए इसकी वजह से है। वहां पर बेतहाशा इन्होंने अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सारी अगर नवाज शरीफ वापस आता है, अगर नवाज शरीफ आता है तो सारे आप सोचिए ना जरा, सारी दुनिया से, अफ्रीका से, एशिया से, ये जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की करप्शन करते हैं, ये सारे अपना सारा पैसा वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद जब इन पे बुरा वक्त आता है ये खुद भी वहां पर दौड़ जाते हैं। अगर बरतानिया इनको वापस करना शुरू कर दे तो फिर तो वो सारा मसला उनके लिए खराब हो जाएगा। अब सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के 3 केसेस का मैं हवाला देता हूं, आप इस पे भी अब नाजरीन के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। 25 अरब की ट्रांजैक्शन FIA ने पकड़ी, 25 अरब रुपए की पकड़ी गई। 7 अरब 30 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन वो दूसरे केस में पकड़ी गई। 29 लाख डॉलर की एक तीसरे केस में पकड़ी गई। अब ये 33-34 अरब से भी ज्यादा रकम बनती है। अब ये 34 अरब रुपया, इसमें 34 रुपया भी पाकिस्तान में है क्या? वो किधर गए? इसमें वो 34 अरब किधर है? इसका एक और बड़ा बहुत बड़ा जो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये सिर्फ शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। अमेरिका या इसराइल या भारत, उनका इंटरेस्ट है कि नवाज शरीफ लंदन में रहे और पाकिस्तान में गड़बड़ होती रहे, ये उनका इंटरेस्ट है।
और वो नवाज शरीफ पाकिस्तान में अदारों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के अदारों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, ये सारा कुछ जो है ना ये एक साजिश है। ये सारे ताने बाने आपस में मिले हुए हैं। नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त इंडियन लॉबी की, अमेरिकन लॉबी की, बरतानवी लॉबी की, ये भी तो हो सकता है इसराइली लॉबी की जरूरत है, तो वो क्यों इसको वापस आने देंगे? वो तो अल्ताफ हुसैन पहले वो मोरा इस्तेमाल करते थे। अल्ताफ हुसैन खबर पर जाने पाकिस्तान के लिए उनको अल्ताफ वो अब किस्सा परिना वो इफेक्टिव नहीं था, उनको चाहिए मोरा, वो मोरे की शक्ल नवाज शरीफ की शक्ल में उनको एक और मोरा मिल गया है। हमेशा जब कोई बंदा भी पाकिस्तान को गालियां निकाले, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले करे, तो उसको अदालतें बुलाएं, पाकिस्तान बुलाए, पाकिस्तानी हुकूमत बुलाए। आप हुसैन हक्कानी का देख लें, हुसैन हक्कानी को सुप्रीम कोर्ट कह के मरी देखें, हुसैन हक्कानी को, हुसैन हक्कानी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी आर्डर की और उन सबको कौन सपोर्ट कर रहा है? हुसैन हक्कानी को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका, मरीज को सपोर्ट कर रहा है, ये नवाज शरीफ को कौन सपोर्ट है? इंडियन लॉबी जो है ना, वो जो 80 अरब रुपया था ना, सब वो इन्हीं कामों पे लग रहा है, इन्हीं लोगों पे लग रहा है, इनको प्रोटेक्शन देने में लग रहा है। तो ये तो इंडिया तो भरपूर लॉबी कर रहा है उसमें। सब क्या जिस तरह हमारे यहाँ सियासतदानों की सपोर्ट होती है, फंडिंग होती है, तो ये वहाँ के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं, शरीफ खानदान के बेटे, ये उनको भी फंडिंग करते होंगे। वो आगे जाके पार्लियामेंट में आते हैं तो हो सकता है, हमारे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अगर अनिल मुशर्रफ साहब, जो अनिल मुशर्रफ साहब बरतानवी शहरी हैं, जो इमरान खान साहब से भी उनके रिलेशन है, और शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जनाब मैंने उनसे कर्ज लिया, कर्ज हसना जो लिया, जो भी कहानी बनी, उनका जी कुछ पैसों से उनको आगे 10 करोड़ अमीर तरीन तबके के 10 करोड़ रुपया तो अगली खबर बता दें कि ये जो नैरेटिव है, ये जो बार बार नाम ले लेके इदारों को टारगेट करना, बदनाम करना, ये सारा कुछ जो हो रहा है, क्या ये इतने मासूम है? इनको नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, किसका हाथ है? अब खादम रिजवी साहब की जो अभी विसाल हुआ है, इंतकाल हुआ है, उसके हवाले से जो हैशटैग बने थे, आपको पता है उसके पीछे कौन से हैंडल थे, कौन सी लॉबी थी, कौन से अकाउंट थे, उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था, किस तरह इदारों को बदनाम किया गया, उसको एक पुरस्कार तौर पर उसको आपको पता है उस इंतकाल को भी पता नहीं क्या क्या इदारों को किस तरह ब्लेम किया गया। अगर आप अकाउंट्स के पीछे जाएं, उन अकाउंट्स के पीछे जाएं, तो वो एक खास बयानिए को सपोर्ट करने वाले अकाउंट थे, उसमें ज्यादातर अब वो कहां से हैंडल हो रहे हैं, सेंट्रल वेबसाइट्स पकड़ी गई हैं भारत से। तो अब मामला ये है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह सऊदी अरब से रिलेशन खराब करने के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सारे जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें एक्टिव है, इस्लामी मालिक से हमारे जो है तल्लुकात खराब करने के हवाले से, तो ये बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी, जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं 80 अरब की जो तकसीम है, किस तरह कहाँ ये फिक्स जनरेशन जो हाइब्रिड वार है, ये सारी चीजें उसका हिस्सा है। अच्छा, अब फिर एक दफा शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, इनके लिए जिस तरह बाबर साहब ने कल ही ये न्यूज़ ब्रेक कर दी थी, वो 5 दिन के लिए उनको पैरोल पर रिहाई का फैसला हो गया है, लेकिन ये जब पता लगेगा कि शमीम अख्तर साहिबा मरहुमा उनकी मैयत कब आती है, उससे 1 दिन पहले होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है तारीख की। 2 हफ्ते की दरखास्त थी बाबर डोगर साहब और सिर्फ 5 दिन। मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं कि जो कानून है उसमें 1 दिन की इजाजत डिप्टी कमिश्नर देता है, 2 दिन की इजाजत होम सेक्रेटरी देता है, और उससे ज्यादा अगर इजाजतनामा चाहिए तो उसके लिए कैबिनेट अप्रूवल देती है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पंजाब की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कैबिनेट की खुसूसी मीटिंग हुई हो लोगों को खुसूसी तौर पर इजाजतनामा देने के लिए। आम आदमियों को ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल है तो होम डिपार्टमेंट से 2 दिन की इजाजत मिल जाती है, अदरवाइज एक आम आदमी को 1 दिन की इजाजत मिलती है। हथकड़ी लगी होती है, 7 12 घंटे होती है, पुलिस वाले होते हैं, वो जाते हैं नमाज जनाजा में उसकी शिरकत करवाते हैं, उसको फिर थोड़ी देर के लिए घर बैठाते हैं और उसको बाद में जेल में वापस बिफोर सनसेट उसको जेल के अंदर वापस लाया जाना। 2 दिन जो होम डिपार्टमेंट देता है वो मैक्सिमम खुसूसी फेवर है।
अब वो कह रहे हैं लाखों लोग होंगे जनाजे में, लाखों। तो अब वो 5 दिन जो दिए जा रहे हैं, खुसूसी तौर पर कैबिनेट का इजलास बुलाया, तो ये इंतकाम नहीं, आप इजलास में इनको 5 दिन की इजाजत दी गई। मियां नवाज शरीफ जो थे उनको भी 5 दिन की इजाजत दी गई थी। जब मोहतरमा कुलसूम नवाज की डेथ हुई थी तो उनके जनाजे में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए 5 दिन काफी होते हैं। तो अब ये गए ये 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते समझ सब, फिर मेरा मतलब है कि इनके आगे तो कोई कानून नहीं है, इनके आगे तो कोई आइन नहीं है। यहाँ पर तो ये हमने देखा कि रात के टाइम कोई दुनिया का कानून एग्जिस्ट नहीं करता कि मरियम को जेल से निकाला, जेल बंद होने के बाद 5 बजे के बाद, और उनको नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत दे दी गई। वो जाके नवाज शरीफ के पास बैठी रही हैं बगैर किसी बेल के, बगैर वो जनाब वहां पर वीवीआईपी कमरे में रही हैं। इनके लिए तो कोई कानून नहीं है। मैं एक तरफ हुकूमत जो है इनसे गालियां भी खाएं, एक तरफ ये आइन की बात करें, एक तरफ कानून की बात करें। जब इनकी बात आए उस वक्त ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कुछ भी नहीं है। जो इनका दिल करता है ये कहते हैं कि वो हम करें। और इनमें और एक आम आदमी जो कीड़ा मकोड़ा है हमारी तरह का, उसमें यही फर्क है। ये जो इमरान खान साहब कहते थे ना एक ही लॉ होगा, ये तो समझा एक्सपोज हो गया है। यहाँ पे ताकतवर के लिए, यहाँ पर अमीर के लिए, यहाँ पर वाले के लिए, आम आदमी के किसी अजीजो कारब की वफात के लिए पंजाब की कैबिनेट का खुसूसी इजलास जिसकी वजीर आला सदारत करेंगे, जिसपे लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, कैबिनेट बैठेगी रियासत मदीना में, जहां साहब के लिए कानून होगा। क्या दोबारा भी ऐसे हम एक्सपेक्ट करेंगे? मैं आपको हर दूसरे चौथे दिन इस तरह का वाकया मैं और डॉक्टर साहब मुझे आप बताएं, आपको इतना ये सारी चीजों को डील करते हैं, जो हर कितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे बेतहाशा कह दिए, कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई है किसी को खुसूसी तौर पर 5 दिन का इजाजतनामा देने के लिए? मुझे आप बता देंगे कितनी कैबिनेट मीटिंग? कोई नहीं पता, लेकिन खादिम आला सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।